तो आज हमारी मुलाकात होने वाली है यहाँ प्रयागराज के दिगंबर अखिलेशपुरी महाराज से। वो योग गुरु हैं और वो भक्ति करते हैं पराशक्ति की। वो विश्वास करते हैं, मतलब विश्वास करते पराशक्ति में। अब पराशक्ति क्या है इसके बारे में आप उन्हीं से ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम खोजते हैं, दुनिया खोजती है। आपने कहीं कथावाचक देखे होंगे, बड़े बड़े आपने जो टीवी चैनल पर जो देखा होगा, तो वो सब भगवान की ही बात करते हैं। तो आज योग गुरु और वो नागा साधु होने के नाते आगे दिगंबर, तो इससे कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ हमारे प्रश्न हैं। तो दिगंबर जो हैं वो भी भगवान की खोज में हैं और कथावाचक भी भगवान की खोज में हैं और कुछ संत महात्मा भी भगवान की खोज में हैं और हम लोग भी भगवान की खोज में हैं। तो आखिर भगवान होते कहाँ हैं और कैसे मिलते हैं भगवान, इसके बारे में हम लेंगे जानकारी। देखते रहिए खास खबर के साथ। मैं हूँ ओम प्रकाश। आज हमारी मुलाकात होने वाली है दिगंबर अखिलेशपुरी महाराज निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज। तो देखते रहिए खास खबर के साथ, जानेंगे ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर कहाँ मिलते हैं। कुछ सवालों के बीच हमारी होगी मुलाकात। देखते रहिए खास खबर। तो हम अभी उनसे एक मुलाकात होगी और आप भी ईश्वर के बारे में विस्तृत जानकारी सुनेंगे। तो आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मैं? दिगंबर अखिलेशपुरी, श्री पंचायती अखाड़ा, 10 नाम नागा सन्यासी, श्री निरंजनी, शाखा प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो गंगा मैया हैं, वो गंगा मैया आपसे कितना दूर, उनकी कलकल की आवाज़ें शायद आपने भी यानी करीब से देखी होगी, उसके बारे में बताइए। निरंजनी अखाड़ा जो बड़े बड़े लेटे वाले हनुमान जी हैं, जी थोड़ी दूर पर गंगा मैया, जी जहाँ संगम होता है 3 नदियों का मेल, जी वहीं पर हमारे अखाड़े होते हैं। बाघंबरी गद्दी, अल्लाहपुर इलाहाबाद, जी जहाँ हमारे संत महापुरुष जी रहते हैं। तो हम गंगा के बारे में बात करते हैं कि गंगा का पानी जब लोग देखते हैं तो वो अपने पापों को मुक्त करने के लिए वो उसी जो गंगा के जल से बार बार डुबकियां लगाते हैं। उनका मानना है कि हमें यहाँ मलमल कर स्नान करने से हमारे सारे पाप 1 मिनट में धुल जाएंगे। इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए कि जो गंगा में कितनी डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए और उसमें इतना ज़्यादा स्नान करने से क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में बताएं। हमारे महापुरुष वहाँ टिकते थे जहाँ उनको पर्याप्त जल मिलता था। जी ठीक, वो ब्रह्म ज्ञान की साधना किया था। वाइब्रेशन द्वारा जहाँ तक साधना था, शुद्ध हो गया धरती। जी और गंगा जी भी शुद्ध हो गई हैं। जी अब वहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो पाप करता है। जी ठीक, अब वहाँ रुकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जी इसलिए धरती संस्कार ग्रहण कर लिया है। घर आ जाते हैं, उसी प्रकार फिर हो जाते हैं। गंगा स्नान करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके दायरे से एक गंगा और है। जी आपने सुना होगा, इंगला पिंगला से सुनना, जी गंगा जमुना सरस्वती, जी वो गंगा आपके अंदर है। जी घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा के गंदे जल से स्तन को धो रहा है। जी उस गंगा में नहाना कोई गुनाह नहीं है, पाप करता है, संतों की तपस्थली है, लेकिन एक गंगा आपके अंदर है, उसमें मारोगे डुबकी, सारे पाप समन हो जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगा। तो हमने आपसे जाना कि गंगा मैया, एक गंगा मैया तो प्रयागराज में है, लेकिन एक गंगा मैया हर मनुष्य के अंदर है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने, लोग कहते हैं कि ईश्वर, एक तो ईश्वर हैं और एक ईश्वर आपके अंदर है। क्या मनुष्य ईश्वर को देख सकता है, क्या अपने अंदर पा सकता है, इसके बारे में विस्तृत बताइए। आगे समझना होगा, भगवान की चिड़िया का नाम है जी सारा संसार उसी की खोज में लगा है। जी भाग दौड़ मची है, जी बचपन से लेकर बुढ़ाई तक भागता है। खोजता क्या है? प्रश्न एक उभरता है, भगवान। जी तो भगवान क्या है? जी भा माने भूमि, जी ग माने गगन, जी
वा माने वायु, जी। अ माने आकाश, न माने नील। जी 5 तत्व के मिश्रण से भगवान बना, वो हमारी शरीर है। जी ठीक। अब वही निकल गया ज्योति प्रकाश, जी इसको शमशान घाट में अग्नि के हवाले कर दिया। जी जहां से आया था वहीं विलीन हो गया। जी ये भगवान है। जी ईश्वर देख सकते हैं, जी जी रामचरितमानस में भी आया है। जी क्या ईश्वर दिखाई देता है? जी हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। जी सभी ग्रंथों में प्रमाण है। जी ब्रह्म ज्ञान ही लक्ष्य बाण है। जी ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेजता है, तभी ईश्वर दिखाई देता है। जी जीते नहीं देखा तो जी क्या मरने के बाद देखेंगे? जी अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जी 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 पहले सनातन में 7 दिन की कथा थी। जी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 7 दिन की कथा सुनाया। जी ठीक। और वही कथा धृतराष्ट्र संजय के माध्यम सुन रहे थे। कथा एक ही था, जी लेकिन धृतराष्ट्र का मोह प्रबल हो रहा था, जी अर्जुन का मोह भंग हो रहा था। कथा एक ही थी। ऐसा क्यों था? जी कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रैक्टिकली करते रहे थे जी और संजय प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे। जी इसी प्रकार एक कथा आपके अंदर हो रही है। जी ईश्वर देख सकते हो। जी रामचरितमानस में है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अगना सहित बही। ये जो स्वरूप परमात्मा का दीदार होगा तो करोड़ों जन्म के पाप कट जाएंगे। पाप के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो परमात्मा है, शरीर का सारा संचालन करता है। वही बोलता है, बतलाता है, खाता है, सुनता है, सुनाता है। शरीर की सारी क्रिया परमात्मा करता है। इतना नजदीक होने के बावजूद आप देख नहीं पाए। कारण क्या? मात्र उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना काफी नहीं है, उसको देखना है। कौन सी शक्ति है? एक अदृश्य सत्ता है जो सारे संसार का संचालन करती है, वो आपके अंदर है। जी उसको जान सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। कैसे? कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा नहीं तू चला गया, मैं चला गया। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन कौन था? मिला ही न रघुपत बिन अनुरागा। अनुराग जागृत होगा। मधुसूदन, अहंकार को हरने वाले आज पृथ्वी में महापुरुष संत बहुत हैं। कहा है ना कि उन्होंने कहा हर काल में हर मुद्रा में रहेंगे। कि तद्वदिम प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्या उपदेशंत ते ज्ञानास तत्वदर्शन। ऐसे तत्वदर्शी के पास जाना, छल कपट छोड़कर दंडवत प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनसे प्रश्न करना कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? कह दे हाँ, कह दो हमको दिखा दो। जो देखने और दिखाने की क्षमता रखता है वो तत्वदर्शी है। देखा नहीं तो बात बनने वाला नहीं है। जी हम देखने के लिए आए हैं, खूब देख सकते हैं। ये आपने जो सत्संग के बारे में सही रूप में और जो सत्य की इन्होंने हमेशा खोज की है और इसको जानने के लिए आपको प्रयास किया है और ये प्रयास किया है कि ईश्वर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार को हम पा सकते हैं और ईश्वर हमारे अंदर ही है। उन्होंने पहले गंगा के बारे में बताया कि वहाँ गंगा जाने की जरूरत नहीं है और यह गंगा आपके घट के अंदर है, लेकिन गंगा के घाट पर जाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन रोजा ना हर वक्त अपने ही अंदर गंगा है, अपने अंदर ही ईश्वर है। हम ईश्वर को देख सकते हैं, ये कोई ऐसा अदृश्य चीज नहीं है। ईश्वर को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन पात्र बना था, ऐसा ही जो धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई दी लेकिन वो अनुभव कर सकता था, इसीलिए संजय को साफ साफ दिखाई देती थी उस समय। आज से कम हजारों साल पहले आज वही आप जिस प्रकार से टीवी देखते हो, टीवी चैनल देखते हो, इसी प्रकार से संजय ने वो महाभारत देखी थी। तो देखते रहिए खास खबर। हम जानना चाहेंगे कि अगली बार राजस्थान में आपको कभी ये कोई आपका जो है शिविर है या ऐसी कथा है, ऐसा केंद्र लगने वाला है राजस्थान में? हाँ, करीब 28 जुलाई को हो सकता है। जी ये हमारे सोनी जी जी कई लोग मिल के कह रहे हैं, जी ये स्थान बताएंगे, जी हम आएंगे, जी सत्संग भी करेंगे। जी
जो गुरु के द्वारा हमको जानकारी मिली है उसको हम बताएंगे। जी विद्याएं दो हैं, एक अपरा एक परा। ये जितना देख रहे हैं अपरा है। परा विद्या का जब तक परफेक्ट मास्टर नहीं आएगा स्वरूप करके परमात्मा को देख नहीं सकते। ज्ञान न बदला है न बदलेगा। जो कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान आज है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तब आप शांति आ जाएगी, ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव होगा। जी तो हम जान सकते हैं कि हमारी जो बात जो हो रही थी वो भगवान श्री कृष्ण की हो रही थी और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो गीता के ज्ञान की हो रही थी। अजो अपि संव्यामिता भूत नामी ओ श्राम प्रकृति स्वामिष्टायाम। तो भगवान तो वो जगत के मालिक हैं। और तो देखिए ऐसे ज्ञान को जानने वाले अपना होने वाला प्रोग्राम को भी उन्होंने फिक्स समय पर आपको बता दिया जाएगा, आपकी स्क्रीन पर बता दिया जाएगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखते रहिए खास खबर, ऐसी किसी खबर को लेकर ठीक होगी आज। तब तक नमस्कार।